हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का इस नूतन वर्ष में स्वागत करता हूं और लेकर के चलता हूं आपको एक नई क्लास की तरफ जो अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वह सारी जानकारी इस क्लास में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो आज का जो पॉइंट होगा। और देखिए, आज की जो क्लास है वो सभी विद्यार्थी को लिए ये क्लास है जो अंग्रेजी विषय से संबंधित है। देखिए, आज की क्लास में आपको उपलब्ध कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। प्रेजेंट का जो भाग था वह सारा समाप्त कर दिया था। और आज का जो मुख्य पॉइंट है वह है हमारा पास्ट, PAST, पास्ट टेंस, यानी कि जो पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा जो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के किस प्रकार से बनाने के जो नियम होते हैं, वह सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रदान करूंगा उस पर क्लिक करके इससे संबंधित पिछली जितनी वीडियो है उन सभी को अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और प्रत्येक पॉइंट को आप नोट अवश्य करते चलें और समझते चलें कि यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो मुख्य पहचान किस प्रकार से की जाती है उसको बताऊंगा। तो आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और नोट करने के अलावा उसको समझते भी चलें। मैं आपको यह सारी जानकारी यहीं पर प्रदान कर दूंगा। और समझें कि पास्ट इंडेफिनिट आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते कि किस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है और इसका जो बनाने का नियम है वह किस प्रकार से होता है। तो लिखिए, इसको बोलते हैं, हम पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं भूतकाल, यानी पास्ट को क्या बोलते हैं, यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस क्या बोलते हैं, भूतकाल। और इसको बोलते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस होता है इसको बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित भूतकाल। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, पहचान क्या होती है इसकी, इसको समझ लेते हैं। लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में, एक आप नोट करें और नोट करने के साथ समझते भी चलें। मैं आपको यही समझाऊंगा, यही बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। यानी पास्ट यानी जिन वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे या था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, इसके अलावा भी जैसे यानी कि गई, आई, ठीक है, या आया, इस प्रकार से भी सेंटेंस में वाक्य आ सकते हैं, इस प्रकार से भी शब्द आ सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो वाक्य आए हैं, यानी जो यह वाक्य है और इसमें जो शब्द आए हैं वो किसकी पहचान करा रहे हैं, हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करा रहे हैं। कि जिन वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे, था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, या ये शब्द जो स्वर में आते हैं हमारे, ये शब्द भी आया है तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। देखिए, इसका जो बनाने का जो नियम होता है, जो रूल होता है, वो किस प्रकार से करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय सबसे पहले कर्ता क्या लगाते हैं, कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम डूअर ही बोलते हैं। ये हमारा जो कर्ता होता है, तो क्या लगाते हैं, सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सारे बताए थे और आपको समझाया था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पास्ट है, पास्ट के चारों भाग बताऊंगा आपको, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन, वो सब जानकारी आपको प्रदान करूंगा। अब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर कर्ता के बाद, यानी सबसे पहले हमने कर्ता लगा दिया, तो कर्ता के बाद क्या लगाएंगे हम, मुख्य क्रिया। क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया। अब देखिए,
मुख्य क्रिया तो लगाएंगे, लेकिन मुख्य क्रिया की द्वितीय अवस्था क्या लगाएंगे? द्वितीय अवस्था, जिसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म। क्या बोलते हैं? द्वितीय अवस्था, यानी कि उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी द्वितीय अवस्था प्रयोग की जाती है। सेकंड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण करते। देखिए, आप नोट करें और समझें, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान के लिए यदि किसी वाक्य में या, ये या ता था, ती थी, ते थे या था ती थे शब्द आ जाते हैं, वो पास्ट होता है और उसको इसी प्रकार से हम पहचान सकते हैं। और उसका जो पास्ट इंडेफिनिट का जो बनाने का नियम है, तो सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और सेकंड फॉर्म के बाद कर्म लगाते हैं। कर्म के बाद यदि अन्य कोई शब्द दिया हो या अन्य कोई उसमें दिया होता तो उसको हम वाक्य को इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एग्जांपल देकर के आप समझ लेते हैं। जैसे वह आगरा गया, देखिए जिस प्रकार से आपने देखा या, ये अब गया, देखिए ये आ गया ना, या आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको नियम बताया, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्रिया, यानी कि यह गया, जाना की होती है गो मान क्या होता है? जाना। अब इसकी ये तो फर्स्ट हो गया, यानी और बेंट माने, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और गोन ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी। तो हमें किसका प्रयोग करना है? हमें करना है सेकंड फॉर्म का प्रयोग, जो हमारी बेंट है। क्या लगाएंगे यहाँ पर? बेंट। देखिए, अब टू आगरा, कहाँ गया? आगरा। इसी प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को कंप्लीट करते हैं। एक वाक्य को और देख लेते हैं, जैसे रामू ने सफाई की। देखिए, अब आप समझिए कि ना तो इसमें था, थी, थे आया है, ना या, ये आया है। अब यहाँ पर आया की। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, ये है ई, और ई की मात्रा क्या होती है? ये वाली। जिस प्रकार से अब जब ये आ गया, तो ये वाले सेंटेंस में रामू ने सफाई की, तो ये वाला सेंटेंस भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे और उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से उसका बनाने का जो नियम होता है। तो क्या बनाएंगे? रामू ने सफाई की। रामू सफाई करना है कि CLEANED, यानी कि हम इसको रामू क्लीन, रामू ने सफाई की। अब इसमें जब कर्म नहीं दिया, यानी कि कमरे की सफाई होती तो कमरा लग जाता, या कुछ और होता तो और उसको हम कंप्लीट कर सकते थे। इस प्रकार से इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म यानी कि क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग किया जाता है, और यह आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसके अलावा जो हमारा नेगेटिव है उसको भी समझते हैं। आप प्रत्येक वर्ड को समझें, नोट करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नेगेटिव है, देखिए इसका मैं आपको एक रूल लिखा देता हूं छोटा सा। इसको आप यहाँ, ये मैंने हिंदी में लिखा दिया। अब देखिए, जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो है, समझा देता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, ये हमारा एक छोटा सा नियम इस प्रकार से, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि इस प्रकार से हम जो नियम मैंने इतना बड़ा लिख दिया, वो इससे भी हम समझ सकते हैं। अब जो नेगेटिव है उसको भी समझते हैं। आप लगातार जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव NEGATIVE। जितने बच्चे मेरे मुझसे जो यह वीडियो नया देखें, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो उनको ये लग रहा है कि मैं ये वीडियो पहली बार देख रहा हूं, तो पहली बार के अलावा मैं इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा जो पिछली वीडियो से संबंधित है। वो उस लिंक पर क्लिक करके इससे पहले की जो प्रेजेंट वाली वीडियो है उसको भी देखें और उसको समझें। पास्ट नेगेटिव, देखिए नेगेटिव मान होता है नकारात्मक, नेगेटिव मान क्या होता है? नकारात्मक। अब इसको समझते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में उस सेंटेंस में यानी उस वाक्य में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखेंगे या समझेंगे तो क्या करेंगे हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब
निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कर्ता के बाद डिड नॉट तथा क्रिया की प्रथम अवस्था प्रयोग की जाती है। देखिए आप समझें, जब हम पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते समय क्या लगाते हैं? हम डिड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कर्ता के बाद क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। और डिड नॉट के बाद हम उसमें क्रिया की प्रथम अवस्था का यानी कि प्रयोग करते हैं। मैंने आपको समझा था, जैसे वह आगरा गया, एक बार फिर समझते हैं, वह आगरा गया। ठीक है, अब हम जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह आगरा नहीं गया। देखिए इससे आपने बनाया था इससे पहले कि ही वेंट टू आगरा, यही बनाया था ना। अब जैसा हमारा नियम है और उस नियम के अनुसार हम जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद क्या लाएंगे? डिड नॉट। क्या लाएंगे? डिड नॉट। फिर क्रिया की प्रथम अवस्था गो टू आगरा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और करते हैं कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तथा डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए डिड नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार से हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। अब हम जब इसी को यहीं पर देख लेते हैं, मैं आपको यही समझा देता हूं। जब इसका भी हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस, ये तो था आपका अफर्मेटिव का और ये है आपका निगेटिव का, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? इसकी फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगा करके सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका जो इंटरोगेटिव का है यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है वही बताऊंगा। आप वीडियो को अवश्य देखें, अंत तक देखें, तभी आपको यह सारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप पास्ट इंडेफिनिट को फिर जीवन में कभी भूल नहीं सकते। अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट समझा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा जो पास्ट इंटरोगेटिव है INTERROGATIOE, यानी इंटरोगेटिव मान होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव मान क्या होता है? प्रश्नवाचक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप UUESTION, यस नो टाइप क्वेश्चन। और जो आपका दूसरा था वो था WH टाइप UUESTION, WH टाइप क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताए थे और इससे बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का यस नो टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है तथा पास्ट इंडेफिनिट का WH टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको इसका जो बनाने का तरीका है, पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। यदि किसी, देखिए इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने बताया था आपको फर्स्ट इंटरोगेटिव, फर्स्ट INTERROGATIOE फर्स्ट इंटरोगेटिव बताया था मैंने आपको, यानी कि समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट इंटरोगेटिव, तथा इसको मैंने बताया था सेकंड इंटरोगेटिव। क्या बताया था? सेकंड या डबल INT, यानी कि इस प्रकार से मैंने बताया था कि फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव। देखते हैं, यदि किसी वाक्य में पहले क्या, देखिए यदि किसी वाक्य में पहले क्या आ जाता है, क्या, यदि किसी वाक्य में पहले क्या आ जाता है तो उस वाक्य को यस नो टाइप QUESTION, यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और या हम इसको समझ सकते हैं, इसको प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये आपको समझाया होगा। देखिए
या यदि किसी वाक्य में पहले क्या शब्द आ जाता है तो उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन या प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए इसका जो बनाने का जो नियम है वह बहुत ही सिंपल नियम है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप जीवन में कभी भूल नहीं सकते। यानी पास्ट इंडेफिनिट का मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे हम समझ ही रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते समय क्या के स्थान पर, जैसा आपने लिखा कि यदि किसी वाक्य में पहले क्या शब्द आ जाता है तो उसे प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं या यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट का जब प्रथम प्रश्नवाचक या यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या के स्थान पर क्या लिखते हैं, डिड। क्या लिखते हैं, डिड। क्या के स्थान पर डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम WH बना रहे हैं या हम यस नो टाइप बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए आपने देखा यदि किसी वाक्य में पहले क्या शब्द आता है उसे हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, चाहे किसी का भी हो। और यदि जिसका हम नियम यानी जो सेंटेंस करते हैं, जिसके नियम को समझते हैं, उसी नियम के अनुसार हम उस यस नो टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसा आपने सीखा था, जैसे क्या वह आगरा गया। देखिए क्या वह आगरा गया, जिस प्रकार से नियम है वह नियम क्या है, क्या के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे। क्या के स्थान पर क्या लगाएंगे, डिड। देखिए इसमें एक वचन और बहुवचन का कोई, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। यानी दोनों जो होते हैं उसमें हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। डिड के बाद क्या लगाते हैं, कर्ता ही, और क्रिया की प्रथम अवस्था गो टू आगरा। आगरा के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। या हमारा जो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यदि है प्लूरल भी हो जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बे, देखिए क्या वे खेल खेले, क्या वे खेल खेले। देखिए अब मैंने इससे पहले बताया था या, ये, या, ता, था, ती थी, ते थे, या था थी थे बताया था। अब इसमें देखिए अब ना या ये आया है, ना ये आया है, ना था थी थे आया है, इसमें क्या आया है, ए, यानी कि ये मात्रा आई है और ये मात्रा किससे लगाते हैं, इससे। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस भी हमारे पास्ट में ही आते हैं। तो देखते हैं बे बहुवचन है तब भी हम इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल। दे प्ले ए गेम, क्रिया की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जिस प्रकार से आप यहाँ लिखा देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो यस नो टाइप क्वेश्चन है उसको बनाते सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। इस प्रकार से बात को कंप्लीट करते हैं। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं और शेष वैसा ही बनाते हैं। शेष वैसा ही बनाते हैं। आप देखें कर्ता के बाद क्या लगाते थे, कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, शेष वैसा ही बनाते हैं। हम इसी का यदि नेगेटिव बनाते हैं, जैसे क्या हुआ है आगरा नहीं गया, यहां पर लगा देते हैं नहीं। क्या हुआ है आगरा नहीं गया, तो क्या है नियम, क्या है हमारा, कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिए। आप नॉट को यहां लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको ज्यादा दिमाग मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, क्या वे खेल खेले, अब उसका नेगेटिव बना क्या वे खेल नहीं खेले, तो नहीं पर हम क्या लगा दें, यहाँ पर यहाँ नहीं लगा दें। क्या वे खेल नहीं खेले, तो नियम के अनुसार हम कर्ता के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। इस प्रकार से यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप देखिए, आप देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन वह क्या होता है उसको भी देखते हैं। देखिए ये आपने समझा कि यदि किसी बात के पहले क्या शब्द आता है वह हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसको हम यस और नो दोनों में आंसर दे सकते हैं। क्या वे खेल खेले, हाँ वे खेल खेले। या क्या वह आगरा गया, हाँ वह आगरा गया। देखिए इसको हम इस प्रकार से समझते हैं
मान लीजिए यस नो टाइप क्वेश्चन में जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं, तो हमने यहां लिख दिया हाँ वह आगरा गया। देखिए हाँ का मतलब होता है यस, यस माने हाँ, ही वेंट टू आगरा। ठीक है, यदि हम इसका नहीं करेंगे तो नो, नो ही डिड नॉट गो टू आगरा। यानी कि इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी यस नो टाइप क्वेश्चन को इस प्रकार समझ। देखिए यदि आपसे किसी ने पूछा क्या आपने किताब पढ़ी, तो हाँ यस मैंने किताब पढ़ी, या नहीं पढ़ी, नहीं मैंने किताब नहीं पढ़ी। तो इस प्रकार से नहीं वह आगरा नहीं गया, नहीं वह आगरा नहीं गया। देखिए इस प्रकार से हम यस नो टाइप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और यदि प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है तो इस प्रकार से दिया जाता है। यदि सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। और इसी प्रकार से हम इसको भी समझते हैं। देखिए इसको भी आप नोट करना, यदि किसी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, देखिए प्रश्न सूचक शब्द का मतलब होता है क्या, क्यों, कब, कहां, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, ये सारे शब्द आपके प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। लिख भी देता हूं मैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, किसका, किसके, ऐसे बहुत से हैं, यहीं पर कर देता हूं मैं आदि, यानी आज शब्द आते हैं। उसमें हम आज शब्द आते हैं तो उस वाक्य को WH टाइप QUES क्वेश्चन कहते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए उसे द्वितीय प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं। आपको समझ में आया? आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें, समझते चलें और समझने का प्रयत्न भी करें। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह समझा रहा हूं। इसका जो नियम है, इसका जो बनाने का नियम है उसको भी समझ लेते हैं। इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, जो इसका रूल है। देखिए इसका जो रूल है वह क्या है कि सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी। ठीक है, सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था के बाद फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी सबसे पहले वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी, उसके बाद डिड के बाद हम कर्ता के बाद हम मुख्य क्रिया लगाते हैं, और मुख्य क्रिया के बाद हम कर्म लगाते हैं। यानी मुख्य क्रिया के बाद हम क्या लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, और प्रथम अवस्था के बाद हम क्या लगाते हैं, कर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? कर्म के बाद फिर जो अन्य शब्द दिए होते हैं वो लगाते हैं, अन्यथा उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाकर उस बात को हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इसको हम एक उदाहरण देकर के समझते हैं कि जैसे वो है स्कूल कब गया। देखिए वह स्कूल कब गया, अब हम कब लगा दिया तो हम यस नो टाइप में इसका आंसर नहीं दे सकते, हमें बताना ही पड़ेगा वह स्कूल कब गया। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है? व्हेन। डिड ही गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम बातों को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
या सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, निगेटिव, जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस भी बहुत ही आसान तरीका है निगेटिव सेंटेंस समझने का। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट इंटेरोगेटिव यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस बनाया, उसमें कर्ता के बाद नॉट लगाया था, उसी प्रकार से जब हम इसमें बनाते हैं तो इसमें भी कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसको भी बनाएंगे हम, यानी कर्ता के बाद नॉट लगाना, इससे कोई प्रभाव नहीं है कि कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो हम सेंटेंस बनाकर ही समझ लेते हैं। जैसे उसमें लिखा है वह स्कूल कब गया, तो हम इसको बनाएंगे वह स्कूल कब नहीं गया, तो व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस किस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। यह मैंने आज आपको नियम भी कंप्लीट कराया और आपको समझाया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट, देखिए एक पॉइंट इसमें रह गया, यानी पास्ट टेंस। क्या है ये, पास्ट टेंस। देखिए यदि हमारा टेंस जैसे वह राजा था, वह राजा था, यदि ऐसा सेंटेंस है तो इसमें हम क्रिया यानी जो हमारी क्रियाएं जो होती है उसका प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है, बाज वर्ग का प्रयोग। वह राजा था, ही बाज किंग, वह राजा था, या बे किसान थे, बे किसान थे, तो उसमें क्या होता है, बाज और बर का प्रयोग करते हैं, फार्मर, FARMERS, फार्मर्स। यानी ऐसा सेंटेंस जब आता है सीधा सीधा, जैसे वह राजा था, वह किसान था, मैं अध्यापक था, वह सुंदर छात्रा थी, तो इसमें हम सिंपल बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं तो जो मैंने आपको नियम बताए, इन नियमों के अनुसार हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक अवश्य करें। लाइक के साथ साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव कस्बे का नाम यह अवश्य भेजें, ताकि मैं समझूं कि आपने यह वीडियो देखी और आपको यह वीडियो किस प्रकार से अच्छी लगी। देखिए अच्छी है तब भी बताएं, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तब भी बताएं, मैं आपको पुनः फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा और आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उनको शांत करने का प्रयत्न करूंगा। जो मैंने आज आपको बताया, आज पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट कराया। अब आने वाली जो वीडियो होगी उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आज का जो एक भाग था वह मैंने आपको कंप्लीट कराया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और आप सभी लोगों का एक बार फिर नव वर्ष में स्वागत करता हूं और नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपके लिए यह नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। इसी बात के साथ मैं आज आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।